आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना आपकी राशि के लिए। आज बात करने वाले हैं हम वृषभ राशि, यानी कि ये लगन राशि के अनुसार गणना की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये आने वाला अक्टूबर का महीना ढेर सारे त्योहार लेकर आने वाला है। इसी महीने में देवी माँ भगवती हमारे घर आएंगी और इसी महीने में हम करेंगे सर्वपित्र अमावस्या। साथ ही साथ सुहागनों का प्रिय त्योहार करवा चौथ इस महीने में आएगा और होगी अहोई अष्टमी की पूजा अपने बच्चों की रक्षा के लिए। तो त्योहारों से जुड़ी हुई पूरी डिटेल हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं सबसे पहले दोस्तों, तो वृषभ राशि यानी कि लगन राशि से आप लोगों के लगन में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। 9 तारीख से देवगुरु बृहस्पति होंगे वक्री, होंगे वृषभ राशि में ही, लेकिन यहाँ पर इनके फल देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों में आपको जोड़ेंगे। साथ ही साथ इस समय में आपका मन पूजा पाठ इत्यादि में बहुत ज्यादा लगने वाला है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। ये जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके लगन में रहने वाले हैं तब तक पढ़ाई के लिए आपका ये गोल्डन चांस है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पढ़ाई में, चैलेंजेस में, जॉब के लिए, करियर के लिए ये टाइम पीरियड देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगली चीज, इस समय में आपका वेट भी बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति फैट का कारक भी होते हैं और पेट से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या चल रही थी तो आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। व्यायाम पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अगली बात करते हैं हम आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव की, जहां पर मंगल का गोचर चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो आपकी वाणी में थोड़ी कटुता लेकर आएगा। इस समय में आपके शब्दों का जो चयन होगा वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। पारिवारिक स्तर पर भाई के साथ किसी प्रकार के मतभेद आपके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 20 तारीख तक का जो टाइम है मंगल का, यहां पर तो फिर भी थोड़ा चल जाएगा। जैसे ही मंगल अपनी नीच राशि में आ जाएंगे 20 तारीख के बाद आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, तो यहां ये आकर और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ इस समय में आपके लड़ाई झगड़े थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि नीच का मंगल तीसरे भाव के अंदर, मंगल अपने ही घर का यहाँ तीसरे घर का स्वामी होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी नीच राशि के अंदर जब वे विराजमान होंगे तो थोड़े से आपके उपद्रव जीवन में बढ़ा देंगे। खास तौर से जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का, प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि का कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर सोशल सर्कल से आपको चीजें मिलती हैं और ये सोशल सर्कल जो है ये मंगल के कारण आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। अगली बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, जिसके स्वामी है सूर्यदेव और अभी चल रहे हैं 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपकी कुंडली के पंचम भाव के अंदर। अभी ठीक है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों केतु की भी मेजोरिटी इनको मिलने वाली है, युति यहाँ पर मिलने वाली है। थोड़ा सा चैलेंजेस जो होंगे वो सूर्यदेव आपको काफी कुछ देना चाहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करना सिखाएंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपके संतान का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन केतु क्या करेंगे, बीच बीच में अड़ंगियां डालते रहेंगे, बीच बीच में काम को रोकते रहेंगे। तो उन सब से आपको बचना है, केतु की रेमेडीज करनी है आप लोगों को। जैसे ही सूर्यदेव होंगे नीच के और आ जाएंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बॉस के साथ रिलेशन थोड़े से अच्छे रखने हैं और सरकारी महकमे में जुड़े हुए लोगों को अपने पेपर वर्क पर, अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्र भी आपकी कुंडली के छठे भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु के भाव में लग्जीरियस का मालिक, प्रेम का मालिक, जीवन साथी का मालिक शुक्र आकर अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल यहाँ पर हो सकता है क्योंकि छठा भाव है, लेकिन अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको नई नई चीजों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं, शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर, तब
थोड़ी सी चीजें आपकी बदलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि यहाँ ये छठे भाव के स्वामी है, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र का अच्छा फल मिलेगा। अगली बात करते हैं आप लोगों के भाग्य भाव के बारे में। तो शनि की राशि आपके भाग्य भाव में बनती है और जिसके मालिक आकर बैठे हैं आपके कर्म के भाव। तो इस समय में भाग्य उदय कब होगा? जब आप कर्म करेंगे। और हम यही कहते हैं कि आप यदि जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। तो अपने भाग्य को इस समय बनाना है। कैसे बनाना है? मेहनत करनी है, शनिदेव की उपासना करनी है, साथ ही साथ बुजुर्गों के और जो लोग किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से परेशान हैं उन लोगों की आपको हेल्प करनी है। बीमारियों से बचने के लिए आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को कम से कम 1 महीने की दवाइयां अवश्य दिलानी चाहिए, जिसको वास्तव में इन मेडिसिन की आवश्यकता है। या फिर आप किसी भी ऐसी जगह जाकर दवाइयां दान कर सकते हैं जहां पर वो लोग उनको नहीं खरीद सकते और वाकई ही उनको उन दवाइयों की बहुत अधिक आवश्यकता हो। अगली बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के 11वें भाव की, जहां पर राहु का गोचर है। तो मन चाही चीजें तो आपको दिलाएगा, आकर्षित भी करेगा। एक शुक्र छठे भाव में, दूसरा राहु आपके 11वें भाव में। तो कहीं ना कहीं क्या करेगी? चीजों की लालसा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और आप क्या करेंगे? बैंक से लोन ले लिया, किश्तों पे चीज ले ली, EMI भरनी है। तो यहां पर इन चीजों से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपका ओवर एक्सपेंस जो है वो आपको आगे फंसा सकता है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहेगा, चैलेंजेस भरा रहेगा। लेकिन वो चैलेंजेस कैसे रहेंगे? ओवर एक्सपेंस से आपको बचना होगा। अब सबसे बड़ी बात, इस महीने में आपके लिए विशेषकर जो कलर्स रहने वाले हैं वो रहेगा बेबी पिंक कलर, रॉयल ब्लू कलर और साथ में ऑफ व्हाइट कलर। इन रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने लक को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो है ओवरऑल प्रेडिक्शन। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष समस्या चल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग कर्मा है, अलग कुंडली है, अलग ग्रह नक्षत्र और अलग ही उसका गोचर उसकी कुंडली के अनुसार चलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। जय माता दी।